ओम शांति। हम ईश्वरीय संतान हैं। हम देवकुल की श्रेष्ठ और पुण्य आत्माएं भी हैं। हम सबको ये स्मृति रहती है और रहनी ही चाहिए। भगवान ने स्वयं आकर हमें अडॉप्ट किया, स्वयं आकर सत्य ज्ञान दिया। लोग भले ही कहते हों तुम ये नहीं मानते, शास्त्रों में ये लिखा, हमारे माँ बाप ने ये सिखाया था, आप लोग क्या सिखा रहे हैं। लेकिन हमें पता है जो कुछ हमने सीखा है वो भगवान से सीखा है। वे ही ज्ञान के सागर हैं और वे ही आकर सत्य ज्ञान देते हैं। शास्त्रों में भी यदि सत्य ज्ञान हुआ होता तो संसार का इस तरह पतन न होता, संसार के लोग शास्त्रों से इस तरह विमुख न होते। शायद आपको ये शब्द भारी लगे, कितने लोग हैं जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं आज? शायद 0.1% भी नहीं, 0.001% होंगे। कोई ने रामायण पढ़ ली, कोई मुश्किल से गीता पढ़ेगा, केवल पाठ करेंगे, रामायण का पाठ होता रहेगा, भागवत सप्ताह होता रहेगा। लेकिन कितने लोग हैं जो उन चीज़ों को जीवन में अपनाते हैं? अपनाते नहीं तो गिरावट होती जाती है, अपनाएंगे तो धर्म सशक्त होगा। और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को स्वयं भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, मेरे से कैसे कनेक्ट होकर शक्तियाँ लो और तब तुम इन चीज़ों को जीवन में धारण कर सकोगे। तो अनेक लोग इस सत्य ज्ञान को, पवित्रता को, सहनशीलता को, संतुष्टता को, क्रोध मुक्त स्थिति को जीवन में धारण कर रहे हैं। तो हम सभी ध्यान दें, हम पुण्य आत्माएं हैं, हमसे कोई सूक्ष्म पाप न हो। बहुत अटेंशन की जरूरत है और जरूरत है हमारे आचरण और हमारा उच्चारण ब्रह्मा बाबा जैसा हो। ब्रह्मा बाबा जो महान तपस्वी बने, जिनके तन में स्वयं निराकार परमात्मा ने प्रवेश करके अपने दिव्य कार्य संपन्न किए हैं, हम उनकी संतान हैं। तो उनके अनुरूप ही हमारा आचरण हो, मैनर्स हो, हमारा व्यवहार हो और उच्चारण, मुख से जो कुछ हम वचन बोलते हैं वे भी बहुत सुंदर होने चाहिए। ब्रह्मा बाबा की एक दो बात सुना दें। वे बाप थे, सर्व के पिता। एक है परम पिता, निराकार आत्माओं का पिता, वो है मनुष्य हिजरे के पिता, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। हम देखते थे, बहुतों ने देखा, कोई गलत व्यवहार करता है, कोई आपस में गलत व्यवहार करता है, टकराव में आता है, एक दूसरे से थोड़ी बहुत लड़ाई कर लेता है। बाबा उसे बहुत प्यार से समझाते थे, बच्चे ऐसा नहीं करना है, तुम महान आत्माएं हो, तुम भगवान के बच्चे हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना है। और एक अंदर में भावना रखते थे कि ये बच्चा, ये आत्मा अवश्य सुधर जाएगा, संभल जाएगा, और बहुत अच्छा इफेक्ट होता रहा। ऐसे ऐसे भी लोग देखे जो निरंतर क्रोध के वश रहे, कई कई सालों तक रहे। उन्हें बाबा प्यार भरी दृष्टि देते थे, कभी उनसे गलत शब्दों का उच्चारण नहीं करते थे। तुम तो हो ही ऐसे, निकल जाओ यहाँ से, तुम यज्ञ के लायक नहीं हो, तुम यज्ञ की डिसर्विस कर रहे हो, हम तुम्हें देखना नहीं चाहते, ये सब नहीं। बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत प्यार भरी मीठी दृष्टि, बहुत शुभ भावनाएं कि यही बदलने हैं, इन्हें ही विश्व का कल्याण करना है। ऐसे ही हम भी सीख लें तो हमारे आचरण और हमारा उच्चारण, मुख से बोलना बहुत रॉयल हो, वेल मैनर्ड हो। हम इस पर बहुत ध्यान देंगे। बाबा ने हमें सवेरे से और रात तक के लिए क्या संकल्प करें उसकी भी आज्ञा दी है, कैसी हमारी दिनचर्या हो उसकी भी आज्ञा दी है। तो जो शिव बाबा के आज्ञाकारी और वफादार बच्चे बनते हैं वही राजा बन जाते हैं। आगे चलकर स्वर्ग में राजाई उन्हें प्राप्त हो जाती है। आज्ञाएं बाबा की बहुत सारी हैं। विकारों को जीतने की आज्ञा भी है, तो निरंतर मुझे याद करो, ये आज्ञा भी है। ये तो बड़ी आज्ञाएं हैं दोनों, और इसमें
कुछ आत्माएं तो सफल हो ही जाती हैं, विकारों को तो बहुत लोग जीत ही लेते हैं, लेकिन विशेष रूप से हम थोड़ी आज्ञाओं पर ध्यान दिलाएं आपका, और आप इन आज्ञाओं को अवश्य पालन करते होंगे, नहीं करते तो और इन पर जरा स्ट्रिक्टली पालन करें, तो इससे जीवन में बहुत अच्छे अनुभव होंगे। पहला है सवेरे उठकर योग युक्त होने का। कई लोग उठते नहीं, कई लोग उठ जाते हैं। न उठना तो खराब बात है, उठ के प्रभु मिलन करें, थोड़ा भी हो उसका भी फायदा होगा, लेकिन उठकर बहुत अच्छा योग अभ्यास हो, उठकर सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस हो, उठकर आत्मा चेतन होकर परमधाम में अपने बाबा के पास, शिव बाबा के पास जाकर बैठ जाए निराकारी स्थिति में, ये ईश्वरीय आज्ञा है। मन के सारे बोझ मुझे दे दो, ये ईश्वरीय आज्ञा, तुम हल्के हो जाओ। तो हम चेक कर लें, हम अपने अमृत वेले के समय को प्रभु आज्ञा अनुसार व्यतीत कर रहे हैं। अगर करते हैं तो उसकी ब्लेसिंग बहुत मिलेगी, उसकी ओर से विशेष गिफ्ट मिलेंगी, वरदान मिलेंगे। कभी निर्विघ्न जीवन जीने का वरदान मिल जाएगा, कभी निरोग होने की दृष्टि मिल जाएगी, कभी निर्विघ्न होने का आशीर्वाद मिल जाएगा। करके देखें, ये बहुतों के अनुभव हैं। दूसरी आज्ञा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मुरली की। मुरली अर्थात ईश्वरीय महावाक्य। सवेरे सवेरे जब हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं तो जैसे आत्मा जागृत हो जाती है। कोई सोया हुआ मनुष्य और उसको जगा दिया जाए, भूख लगी हो, स्नान करे, भोजन खाए, हम भी जग जाते हैं। रोज सवेरे हमारे विचार महान बन जाते हैं, विचार बदल जाते हैं। इसलिए भगवान के महावाक्य हैं, जिसका शिव बाबा से प्यार होगा उसका उसके महावाक्यों से, मुरली से अवश्य प्यार होगा। तीसरी आज्ञा विशेष रूप से है भोजन, बनाना और खाना। बहुत योग युक्त और प्रेम युक्त भोजन बनाना और भोग लगाकर खाना, इससे ये भोजन औषधि बन जाता है। बाबा की दुआएं उस भोजन में भर जाती हैं और बहुत सुंदर अनुभव मनुष्यों को होते हैं। कई लोगों ने भोजन के द्वारा अपने रोगों को ठीक कर लिया है, लेकिन ये थोड़ा मेहनत का काम होता है। जब मनुष्य भोजन बनाता है तो व्यस्त हो जाता है, ये करूं ये करूं ये करूं, लेकिन अपने को संभालते हुए कोई अच्छे गीत बजा लें, अच्छी क्लास सुन लें और बहुत अच्छे वाइब्रेशंस में भोजन बनाएं। चौथी आज्ञा सोने से पहले की, बहुत इम्पोर्टेंट समय होता है सोने से पहले, इसलिए जिनको श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, सोने से आधा घंटा पहले कामकाज भी बंद और मोबाइल भी स्विच ऑफ, और 5 स्वरूपों का अच्छा अभ्यास करके कोई मुरली पढ़ सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। 10 मिनट भी मुरली का अध्ययन करके बाबा को गुड नाइट करके बहुत अच्छी योग युक्त स्थिति बनाकर विश्राम करना, ये आज्ञा है। क्योंकि जिस स्थिति में हम विश्राम करने जाएंगे, सोने जाएंगे, सवेरे उठते ही वही स्थिति हमारी बनेगी। और याद रखना चाहिए, सवेरे के पहले संकल्प, सवेरे की पहली पहली खुशी, ऐश्वर्य नशा जीवन को महान और दिव्य और शक्तिशाली बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। 5वीं आज्ञा हम इम्पोर्टेंट याद कर लें बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। रतन, अनमोल रतन, तुम्हारे मुख से वरदानी बोल निकलें, क्योंकि तुम इष्ट देव देवियाँ हो। ये वरदानी बोल दूसरों के लिए दुआएं बन जाएंगे, ये दूसरों के लिए कल्याणकारी हो जाएंगे। तो ये 5 विशेष श्रीमत ईश्वरीय आज्ञाएं हमने आपके सामने रखी। ऐसे तो हर समय की है, लेकिन ज़्यादा बातों में न जाके आप इन 5 ईश्वरीय आज्ञाओं पे ध्यान दें तो गॉड्स ब्लेसिंग आपके साथ होगी। आपकी स्थिति बहुत महान बनेगी, आप छोटी छोटी बातों को सहज ही पार कर लेंगे और अलौकिक सुख, ये बहुत बड़ा खजाना आपके जीवन में समा जाएगा। ओम शांति।